हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं गूगल ड्राइव पर एक्सेल का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे गूगल ड्राइव में एक्सेल फाइल्स बनाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे आपको क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल शीट वाले ऑप्शन के आगे जो एरो है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ब्लैंक शीट का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा फॉर्म ए टेम्पलेट का। आपको पहले मैं टेम्पलेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो टेम्पलेट्स जो होते हैं वो हमारे यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिसमें हम कोई भी काम जल्दी से कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग एनुअल बजट, टू डू लिस्ट, ट्रैवल प्लानर, मंथली बजट और भी कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, टू डू लिस्ट। तो मैंने टू डू लिस्ट पे क्लिक करा, अभी इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये हमारे सामने टू डू लिस्ट ओपन हो गई है। इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं आपका इसका यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टिक लगा हुआ है और ये जो उसके आगे सेंटेंस लिखा है ये इसको जो है क्रॉस किया हुआ है, कटा हुआ है। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद सेकंड वाला भी जो है कट जाएगा। ये देखिए कट चुका है। अब इस टू डू लिस्ट का फ़ायदा क्या है, किस काम में आती है। तो दोस्तों आप में से कुछ लोगों को पता होगा टू डू लिस्ट किस काम में आते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। टू डू लिस्ट क्या होता है कि जब आप कभी भी कोई भी सोचते हैं कि आज मुझे पूरे दिन में या इस पूरे महीने में मुझे ये काम करने हैं, तो उसकी आप एक लिस्ट बना लेते हो। वो लिस्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि आप भूल ना जाओ कि आपको ये काम करना है। उसकी आप एक लिस्ट बनाते हो जिस लिस्ट को बोलते हैं टू डू लिस्ट, और जब आप वो काम कंप्लीट कर देते हो तो उसके आगे टिक करते हो। तो ठीक उसी तरह से टू डू लिस्ट आप गूगल ड्राइव में बना सकते हो एक्सेल पर, और जो भी काम आप कंप्लीट करते चले जाओगे उसके आगे आप टिक करते चले जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 आप देख रहे हैं कि 7/9, 9, 8/9 और 9/9। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी 9 आपने सोचा है कि 9 काम मुझे आज करने हैं, तो एक में से 9 कर लिया और जो है 1/9 हो गया। इस तरह से आप काम को डिवाइड कर सकते हैं, या 1 2 3 आप नंबर भी टाइप कर सकते हैं। डेट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं और अलग अलग टास्क भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 1 जैसे मान लीजिए 5, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन रखूँगा 2/5। फिर उसके बाद 3/5। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 5 काम मुझे करने हैं, जिनमें से पहला काम मैंने कर दिया। 5 काम जो करने हैं उसमें से दूसरा भी हो गया। 5 काम जो करने हैं उसमें से तीसरा भी हो गया। तो समझ गए ना आप। इस तरह से आप टू डू लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं उन सब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ब्लैंक शीट की। तो स्प्रेडशीट इसको हम बोलते हैं। इसमें मैं आपको मोस्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर्मेट वो मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, रिबन ऑप्शन जो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने सामने, जहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये रिबन ऑप्शन होता है। ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वाले जो वीडियो है उसमें बता रखा है कि क्या क्या होता है, किस किस काम में ये आते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। तो ये ऑलमोस्ट सेम होता है, बस कुछ फंक्शंस बदले हुए होते हैं, चेंज किए होते हैं। तो मैं वो फंक्शन जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप उस वीडियो में पूरी डिटेल्स मैंने बता रखा है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। और किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या लिंक्डइन पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे नाम सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नाम सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे TS कर दिया है और ये नाम सेव अपने आप हो जाता है। मुझे Ctrl+S या कोई भी फाइल में जाके सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा क्लाउड पे सेव होता है। मैंने आपको जैसे कि लास्ट क्लास में बता भी रखा है। अब यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आता है। सबसे पहला फाइल यानी कि शेयर करना हो गया। यहाँ पे पहला ऑप्शन शेयर, जब आपको किसी को शेयर करना है चाहे मेल के थ्रू या लिंक के थ्रू, वो आप कर सकते हैं। और आप जो है अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो हमने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं तो शेयर का ऑप्शन कैसे आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे शेयर का ऑप्शन करके ब्लैंक को भी शेयर कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स भरेंगे तो उनके पास वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता चले जाएगा। जिनको आपने लिंक दिए हैं वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है यहाँ पे उसे
देख सकते हैं, आप उसे यहाँ पे बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जो मैंने अभी टू डू लिस्ट बनाई है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बना सकते हैं कि आपने टू डू लिस्ट बनाई और उस टू डू लिस्ट में आपने सबको बता दिया कि भैया इस महीने आपको ये काम करना है। जो काम आप कंप्लीट करते चले जाओगे मैं उसको चेक करता चले जाऊँगा और जितने भी अनचेक होंगे वो आपको करते चले जाना है। तो इस तरह से आप टीम को भी गाइड्स कर सकते हैं, अपनी टीम को, अगर आप ऑफिस में टीम लीडर हैं या सुपरवाइज़र हैं तो इस तरह से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये शेयर का ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि न्यू का, जिसमें आप नई कोई भी जो है फाइल ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा टेम्पलेट्स ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है, आपने मान लीजिए ये फ़ाइल नहीं खोलनी थी, डॉक्यूमेंट्स खोलनी थी, लेकिन अब दोबारा से कट करके और डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए कहीं लेंदी ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे भी ऑप्शन दे दिया। इसी तरह से पीपीटी का भी है, इसी तरह से फॉर्म का भी है, फॉर्म का और ड्राइंग का। ये सब मैं ऑप्शन आपको आने वाली क्लासों में बताऊँगा। आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूँ और अभी एक्सेल बता रहा हूँ और अगली क्लास में आपको प्रेजेंटेशन बताऊँगा, फिर उसके बाद में फॉर्म बताऊँगा। फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंपनियों में, अगर आप मार्केटिंग कंपनी में जहाँ पे मार्केटिंग की जाती है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग या नॉर्मल मार्केटिंग हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फॉर्म का एक ज़रूर किया जाता है और दूसरा ये जो इस टाइम आपकी क्लास चल रही है वो एक्सेल का ये ज़रूर किया जाता है। तो यहाँ पे न्यू में आपने देख लिया है यहाँ पे। इसके बाद होता है कि ओपन, अगर कोई पुरानी फाइल आपको खोलनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है इंपोर्ट, अगर कोई फाइल आपको यहाँ पे मर्ज करनी है, इसमें मिलाना है, तो वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। मेक ए कॉपी, जो भी आपने यहाँ पे फाइल में बनाई है, जो भी डाटा आपने बनाया है, इसकी एक और कॉपी आपको सेम नाम से जो है या अलग नाम से सेव करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप MS ऑफिस में सेव एज का यूज़ करते हो, ठीक वैसे ही ये काम करता है। उसके अलावा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा कि आपको इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है या ODS फॉर्मेट में डाउनलोड करना है या PDF में करना है, ज़िप फाइल में बनाना है या HTML में बनाना है या CSV में बनाना है, जिसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स वगैरह रखते हैं, जैसे कि क्लाइंट्स के नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर रखते हैं, तो वो CSV फाइल में बनते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नॉर्मल एक्सेल फाइल मत बनाना, CSV फाइल में बनाना उसका फॉर्मेट, तो वो ज़्यादा आपका यूजेबल होगा। उसको आप किसी वेबसाइट में भी अपलोड कर पाओगे या कहीं पे भी शेयर भी कर पाओगे और वो बहुत कम MB का होता है और उसमें सारी डिटेल आपके इजीली ऐड भी हो जाती है बाद में। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। TSV होता है और ये करंट शीट भी होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ईमेल अटैचमेंट, कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो उसको एक ईमेल में अटैचमेंट कर सकते हो। इसका जो है यहाँ पे आपका हिस्ट्री, के अगर आपने हिस्ट्री में कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको कुछ चेंज करता हूँ 10-15 दिन के बाद, तो मैं चेंज करने के बाद अगर मुझे हिस्ट्री देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके हिस्ट्री देख सकता हूँ कि मैंने लास्ट में क्या बनाया था। फिर आता है यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन, मुझे अगर इसका नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकता हूँ। फिर आता है मूव का ऑप्शन, जो कि मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन बस एक रिवाइज़ करा रहा हूँ आपका जल्द से जल्दी। मूव का ऑप्शन ये क्या है कि आपको कोई फोल्डर चेंज करना है, कि जिस फोल्डर में आपने ये फाइल बना रखी है वो फोल्डर में ना रख के किसी और फोल्डर में आपको शिफ्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस फोल्डर में भी रखना चाहते हैं लेकिन अलग फोल्डर में भी इस फाइल को रखना चाहते हैं, तो आपको पहले मेक ए कॉपी करना है, उसके बाद जो है मूव पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो तब ये आपका काम करेगा। ऐड ए शॉर्टकट ड्राइव, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में एक ड्राइव का शॉर्टकट बन जाए तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको या तो ब्राउज़र में या अपने माई कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे उसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं। मूव टू बिन, जैसे कि आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं रिसाइकिल बिन में जाता है, वही काम इसका होता है। पब्लिश टू वेब, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है आप वहाँ पर भी इसको पब्लिश कर सकते हैं। देखिए सेम वही चीज़ है जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, सेम वही चीज़ है और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए वही अंडू, रीडू, कट, पेस्ट सब कुछ वही है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन ये दिखे हैं। यहाँ पे क्या है, डिलीट रो 7, मैंने यहाँ पे रो 7 में इस टाइम जो है ये सेलेक्ट किया हुआ है, जो आप ब्लू देख रहे हैं, तो इसलिए रो 7 आ रहा है। कॉलम D, यहाँ पे D का कॉलम है इसलिए D आ रहा है, ठीक है। शिफ्ट करना है, सेल को शिफ्ट करना है तो आपको शिफ्ट करना है, तो वो सब चीज़ यहाँ से, ये जो मैंने सेलेक्ट किया, आप देखो यहाँ पे 7 है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, E में करता हूँ और अब मैं इसको देखता हूँ, ये देखिए 4 आ गया क्योंकि मैंने ऊपर किया और E में आ गया। तो इस तरह से ये वही नंबर दिखाएगा, वही रो का नाम दिखाएगा जिस पे आपने सेलेक्ट किया होगा। तो इसी तरह से क्लियर नोट्स, अगर आपको पूरा क्लियर करना है तो, या कोई भी आपने डिटेल सेलेक्ट करके आप उसको क्लियर भी कर सकते हो।
फ्रीज़ का मतलब तो आपने एक्सेल में एमएस ऑफिस में सीखा ही होगा। अगर आपको कोई भी एमएस ऑफिस से रिलेटेड भी दिक्कत आती है या इसमें दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ्रीज़ का ऑप्शन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ से आपके 1 और जो है 2 इस तरह से नंबर शुरू हो गए। तो अब आप चाहते हैं कि नीचे अब यहाँ पे तो 1 2 3 आप मान लीजिए 21 22 25 100 200 नंबर हैं, लेकिन ऊपर यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे मान लीजिए एक नेम का ऑप्शन मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस का मैं ऑप्शन एक डाल देता हूँ। अब मान लीजिए कि मेरे को नीचे चलना है 15-20 1500 1600 नाम हो गए हैं, सीरियल नंबर हो गए हैं, तो अब मैं उनको कैसे देख पाऊँगा? मुझे कैसे पता चलेगा? देखो मैंने स्क्रॉल किया तो ये जो ऐड नेम है और ये एड्रेस है ये तो हट रहा है। तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे इसको सेलेक्ट करना है और जो है यहाँ पे इसको फ्रीज़ करना है, ठीक है। ये मैं फ्रीज़ कर दिया। अब मैं देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ नंबर पे, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप ये देख रहे होंगे यहाँ नंबर जो ये वाले नंबर हैं ये चल रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये पूरी तरह से ये वहीं का वहीं है। तो इसको कहते हैं हम फ्रीज़ करना। देखिए यहाँ पे नंबर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रीज़ का। इसके बाद आपको अलग मेरे को इसको फ्रीज़ नहीं करना है, आपको अनफ्रीज़ करना है, तो आप वापस जाइए और जो है नो कर दीजिए। तो अब ये आपका नॉर्मल हो गया। उसके बाद आपका हो गया कि यहाँ पे आप जो है गाइडलाइंस की जो जितनी भी लाइंस वगैरह हैं उसको आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट रेंज, ठीक है, रेंज के अकॉर्डिंग आप चलाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। फार्मूला बार यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। फार्मूला बार का जैसे कि आपको कोई फार्मूला लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू। अब 2 तरीके होते हैं हमें, जैसे मान लीजिए मुझे इन दोनों संख्याओं का सम करना है, तो पहला तरीका तो ये है कि मैं सम लिखता हूँ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ और फिर इसका नाम लिख देता हूँ, फिर कॉमा लगा देता हूँ, फिर मैं इसका नाम लिख देता हूँ और फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 3 आ गया, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है, मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। इस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपका यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपका वही है जो आपने एक्सेल में यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद आता है इंसर्ट। अगर आपको कोई रो को इंसर्ट करना है, ऊपर अबव बिलो यानी कि नीचे, लेफ़्ट में कॉलम इंसर्ट करना है या राइट में कॉलम इंसर्ट करना है, या कोई चार्ट बनाना है जो कि ग्राफ होता है जिनको आप ग्राफ बोलते हो, कोई इमेज लगानी है, इंसर्ट करानी है, या कोई ड्राइंग बनानी है, या कोई फॉर्म ऐड करना है, यहाँ पे ये फंक्शंस के कुछ ऑप्शन आ गए हैं। ये सब जो है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एरे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डाटाबेस से रिलेटेड मिल जाएगा, डेट्स के फॉर्मेट भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको डेट्स के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे कि डे वाइज चाहिए कि 365 वाला फॉन्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। फ़िल्टर के आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको शॉर्ट करना है अपना डाटा को, वो आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल आपको मिल जाएगा, गूगल से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, चाहे वो इमेज हो या क्वेरी हो या कुछ भी आपका हो, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। इन्फो में आपको ये सेल्स से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। और ये लुकअप आपने देखा ही होगा, लुकअप एक होता है फार्मूला, एक वी लुकअप भी होता है, एक एच लुकअप भी होता है, तो उनका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैथ्स के यहाँ पे दे रखे हैं, ये सब आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टिक बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स हैं, जिसमें आप ऑप्शन बना सकते हैं कि आपको कोई कमेंट्स में कुछ सुझाव देना चाहे तो वो दे सकता है। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेट का, यहाँ पे थीम होती है। थीम में आप इसमें जैसे थीम बनाई जाती है, थीम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट की थीम आ गई है हमारे सामने। यहाँ पे जो भी आपको थीम अच्छी लगती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो सेलेक्ट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में और भी ऑप्शन है, जैसे बोल्ड करना, नंबर में भी कई सारे ऑप्शंस हैं कि परसेंट चाहिए, पॉइंट चाहिए, या किस तरह के आपको नंबर चाहिए, तो वो नंबर आप जो है अपने उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह से नंबर आपके एक्सेल शीट में होते हैं और आप उनको क्या करते हो, उनको डिलीट करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना होता है, आपको उसको सेलेक्ट करना है और नंबर वाले ऑप्शन को जो है ओके करना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे इस तरह से नंबर लिखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नंबर 9876543221। अब मैंने ये नंबर लिखा, अब ये नंबर आपको शो हो रहा है, मैं इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गया नंबर के ऑप्शन में, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये देखिए ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट में आ गया। इसे हम बोलते हैं कोड,
ठीक है, नंबर कोड इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको अगर आपको वापस रीड करना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, नंबर के ऑप्शन में जाएंगे और नंबर पे इसे कर देंगे, तो ये इस तरह से कॉमा लगकर आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको अब दूसरा दिखाता हूँ, परसेंट, इसके लास्ट में परसेंट में ये दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक मैंने कर दिया तो ये अपना नॉर्मल पोजीशन में आ गया जो मैंने टाइप की। तो इस तरह से जैसे भी आप चाहें तो उस थीम में आप इसको कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, जिस भी फॉर्म में आप करना चाहें, यूरोस में, डॉलर्स में, किसी भी कन्वर्ट में आप कर सकते हैं। इसका साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स आप चेक कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसमें बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो ये सब कुछ वही है। अब यहाँ पे आते हैं डाटा। डाटा में क्या होता है कि A to Z कॉलम आपको H लेवल में चलाना है, मतलब कि हॉरिजेंटल, तो उस तरह से आप चला सकते हैं। Z to H में हॉरिजेंटल चलाना है तो वो आप चला सकते हैं। शॉर्ट बाय नेम, शॉर्ट बाय अल्फ़ाबेट, A to Z जैसे बोलते हैं ना कि नाम जो है हमें A से Z तक चाहिए अल्फ़ाबेटिक, तो वो होता है। जैसे होता है नॉन अल्फ़ाबेटिक तो वो Z से A भी हो सकता है, रिवर्स जिसे आप बोलते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है क्रिएट फ़िल्टर। मुझे कहीं पे फ़िल्टर लगाना है कि भैया मुझे एड्रेस जिनके फॉर एग्जांपल एड्रेस डाल रखे हैं, एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट डाल रखे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट डाल दिए यूपी के। तो जैसे कि मैं बिजनौर से हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे तो बिजनौर के लोग देखने, तो मैं इस फ़िल्टर पे एक्टिवेट करूँगा और बिजनौर टाइप कर दूँगा। तो जितने, मान लीजिए मैंने एड्रेस पे करा, एड्रेस पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ फ़िल्टर, और फ़िल्टर लगाने के बाद अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा बिजनौर। तो यहाँ पे फ़िलहाल ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया है। तो जब भी जैसे मैं बिजनौर टाइप करूँगा सिर्फ उनको ये शॉर्ट करके बिजनौर को ही छाट के ऊपर ले आएगा, बाकी सबको हटा देगा, मतलब डिलीट नहीं करेगा, उन्हें हाइड कर देगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट नहीं करता है। ये फ़िल्टर्स के कुछ व्यूज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी डिटेल्स आपको देखनी है तो आप लर्न मोर पे क्लिक करके गूगल पे सीधा जाके देख सकते हैं। कुछ फंक्शंस आपको गूगल से आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे जो कि एडवांस लेवल में होते हैं, तो अगर आप उस लेवल में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है, या इसका आप यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि जितना भी एक्सेल के अंदर काम होता है वो सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। ग्रुप बनाने का भी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टूल्स में, क्रिएट ए फॉर्म। क्रिएट ए फॉर्म आप करके यहाँ पे एक नया फॉर्म ओपन कर सकते हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्म को बना सकते हैं। ये फॉर्म बनाना मैं आपको बाद में सिखाऊँगा, तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं स्क्रिप्ट एडिटर, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे फंक्शंस कॉल्स वगैरह की जाती हैं। मैक्रो मैंने आपको बताया था कि मैक्रो को रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें जितना पोर्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो बाद में जहाँ पे भी हमें इसे पेस्ट करना है तो उसका जो भी हम शॉर्टकट की बनाएंगे उस शॉर्टकट की का यूज़ करके हम उसको वहाँ पे पेस्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है स्पेलिंग चेक करना। ठीक है, पर्सनल डिक्शनरी अगर आपकी कोई बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिर आपका जो है यहाँ पे वो चीज़ इम्प्रूव होगी, स्पेलिंग को चेक करेगा। ठीक है, नहीं तो वो गूगल के अकॉर्डिंग चेक करता है। अगर आपने कोई भी पर्सनल डिक्शनरी नहीं ऐड की है तो वो गूगल के अकॉर्डिंग चेक करता है। उसके बाद यहाँ पे आता है अनेबल ऑटोमेटिक कंप्लीट, मतलब कि मैंने अभी अनेबल किया है। जैसे कि नंबर्स के लिए अगर मैं इसको अनेबल से हटा देता हूँ तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि किस फॉर्म में आया है। नोटिफिकेशन रूल्स, अगर कोई भी मान लीजिए मैंने इसको टिक कर देता हूँ और फिर मैं इसको शेयर करता हूँ और फिर कोई इसमें चेंजेस करने की कोशिश करता है या इसे शो करता है, इसे देखता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पोस्ट फेसबुक पे डाली और उस पर कोई लाइक करता है, ठीक है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है। ठीक उसी तरह का एक नोटिफिकेशन होता है जिस तरह का यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट होता है शीट को कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप इसको लॉक लगा सकते हैं कि इस शीट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। ठीक है, जो कि नॉर्मली भी होता है, लेकिन प्रोटेक्शन में एक पासवर्ड भी लग जाता है। ठीक है, और ये होते हैं और अदर सेटिंग्स जिनका आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर ये आता है फॉर्म्स का, फॉर्म एडिट फॉर्म, सेंड फॉर्म, ये लाइव फॉर्म। अगर कोई भी लाइव आपको डिटेल्स दिखानी है, जैसे आप कभी लाइव स्ट्रीम करते हो चाहे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, और वहाँ पे आप जो है कुछ लाइव दिखाना चाहते हो तो इस ज़रिए आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कई सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वेब का आपको यहाँ पे भी मिला था ऑप्शन, इस तरह से वेब का एक ऑप्शन आता है। ये देखिए पब्लिश टू वेब, इसी तरह से वेब का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है। अनेबल फॉर्म, जो कि फॉर्म है वो आप वेब पेज पे डाल सकते हो या वेब पेज के अकॉर्डिंग बना सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
शो समरी ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब कि जितने भी रिस्पॉन्स इसको मिलेंगे उनकी समरी को ये शो कर देगा। अभी मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, ना ही मैंने किसी से रिस्पॉन्स लिया है, तो मुझे कुछ भी अभी शो नहीं करेगा। अगर किसी ने फॉर्म को अनलाइक किया होता तो ये वाला ऑप्शन हमें शो होता, अनलाइक फॉर्म जिसको बोलते हैं। फिर ऐड ऑन, अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए आपने डेस्कटॉप पे कोई एक्सेल फाइल बनाई है, आप उसको यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो आप सीधा गेट ऐड पे क्लिक करेंगे, या अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज भी कर सकते हैं। गेट ऐड पे क्लिक करेंगे, सीधा वो उस फाइल पे सीधा आपके वो माई कंप्यूटर पे जाएगा, माई कंप्यूटर से आप उस फाइल को उठा सकते हैं। एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो आपकी ऑप्शन होगा आपका गूगल ड्राइव का। अगर आप गूगल ड्राइव को किसी को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हेल्प कार्ड मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीधा गूगल्स पे आप हेल्प ले सकते हैं या वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपको यहाँ बताए थे, जैसे अंडू, रीडू, प्रिंट निकालना, प्रिंट प्रीव्यू देखना, ये सब चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जूम करने का तरीका है, यहाँ पे ये फॉर्मेट है करेंसी के, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में बदल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज हो गया, ये सारी चीज़ आपको मैंने पुरानी क्लास में बताई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कोई दिक्कत होती है, तो मैं आपको उस दिक्कत का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ नाम जैसे नंबर लिखते हैं, इनका डिज़ाइन साइज़ वगैरह कुछ चेंज करना है, टेक्स्ट का जैसे कि अभी सीधा लिखा है मेरे को चेंज करना है, तो आप इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन्हें आप जितना प्रैक्टिस में करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप इनको कर करके देखिए। इस तरह से भी आप ये देखिए नंबर को, आप इनको सबको चेंज करके देखिए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी हिसाब से अपने नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आप फीड करना चाहें कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरे को फ़िलहाल नॉर्मल रखना है तो मैंने नॉर्मल रख दिया। यहाँ पे आप इस नंबर पे कुछ लिंक को लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लिंक का मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ, www.youtube.com/technology-solution-ts। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे चैनल का जो है लिंक है, अगर कोई भी इस नंबर पे आप क्लिक करता है तो वो सीधा इस वेबसाइट यानी कि यूट्यूब पर मेरे चैनल पर विज़िट करेगा। तो इस तरह से ये बनाया जाएगा। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का या अपने किसी फेसबुक पेज का या कहीं का भी आप लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट कमेंट, कोई कमेंट को इंसर्ट करना है, फ़िल्टर करना है, या कोई फंक्शंस या फार्मूला का आपको यूज़ करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट्स होते हैं। इस सेकंड पार्ट को बोलते हैं शॉर्टकट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मेन्यू। ठीक है, तो आप इनका यूज़ करके अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। शेयर का ऑप्शन वही है, आप शेयर करके यहाँ से जो है देख सकते हैं, या फिर प्रीव्यू करके भी आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी इसको शेयर कर सकते हैं। मैंने शेयर के ऑप्शन आपको पहले भी बताए हुए हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।